हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.2। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। मूल बिंदु और इतने से होकर जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि हमें सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है और कार्तीय रूपों में भी समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम सदिश समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो मूल बिंदु दिया गया है, तो लिखेंगे इसे। यहाँ लिखेंगे पहला बिंदु है मूल बिंदु यानी कि 0 0, तो I भी 0 होगा, J भी 0 होगा और K भी 0 होगा। तथा दूसरा बिंदु है ये 5 -2 और 3। इसे पहले बिंदु को मान लेंगे A सदिश और दूसरे बिंदु को मान लेंगे B सदिश। तो लिखेंगे सदिश A बराबर 0 I कैप प्लस 0 J प्लस 0 K। क्लियर। और सदिश B बराबर हो जाएगा हमारा, सदिश B बराबर 5I - 2J प्लस 3K। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे मूल बिंदु और दूसरे बिंदु 5 - 2 और 3 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो हमने पहले ही बता दिया है कि अगर दोनों बिंदु ही बिंदु दिए गए होते हैं तो उनसे होकर जाने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण होता है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B माइनस A वेक्टर। क्लियर, ये होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो R वेक्टर इक्वल टू A का मान कितना दिया है 0I, तो लिखेंगे 0I प्लस 0J प्लस 0K। क्लियर, प्लस लेमडा B का मान कितना दिया है, B माइनस A करेंगे तो B में से A को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर होगा 5I -2 में से 0 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2J प्लस 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा 3K। क्लियर। तो हमारा रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा R वेक्टर इक्वल टू, ये तो 0 है, इसे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा लेमडा 5I - 2J प्लस 3K। और यही हमारा रेखा का सदिश समीकरण है। अब हमें निकालना है रेखा का कार्तीय रूपों में समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 एवं 5 - 2 3 से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। इसके कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला होता है x - x1 इक्वल टू y - y1 इक्वल टू z - z1। अगर दोनों बिंदु ही बिंदु होते हैं तो इनके अपॉन में लिख देते हैं x2 - x1, इसके नीचे लिखेंगे y2 - y1 और इसके नीचे लिखेंगे z2 - z1। इसका फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x - x1 कितना है 0। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे y - y1 कितना है 0 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे z - z1 कितना है 0। अब नीचे लिखेंगे तो x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 0। इसके नीचे लिखेंगे y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है 0। इसके नीचे देखेंगे z2 कितना है 3 माइनस z1 कितना है 0, तो लिखेंगे 0। क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा x/5 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z/3। और यही अभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दो बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए गए हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हल करेंगे। यहाँ पर वेक्टर A बराबर मान लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा वेक्टर A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3I, तो लिखेंगे 3I - 2J प्लस 5K। क्लियर। यहाँ पर वेक्टर B बराबर हो जाएगा, वेक्टर B बराबर हो जाएगा 3I, तो लिखेंगे 3I - 2J - 6K। क्लियर। ये दोनों सदिश हो गए हमारे। तो लिखेंगे अतः वेक्टर A और वेक्टर B से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो अगर दो बिंदु दिए गए होते हैं तो इसके लिए सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है
सदिश आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा को इस टर्म में लिखते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सदिश आर इक्वल टू ए का मान कितना दिया है, इसे लिखेंगे 3i माइनस 2j प्लस 5k प्लस लेमडा बी में से ए को माइनस करेंगे 3i में से 3i जाएंगे तो कितना बचेगा 0i, तो लिखेंगे 0i माइनस के 2j में से माइनस के 2j जाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस के 6 के हैं, प्लस के 6 में से माइनस के 5 के जाएंगे, यानी कि प्लस के 6 के हैं उसमें से माइनस के 5 के जाएंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 11k। क्लियर। यानी कि आर सदिश बराबर हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 5k प्लस लेमडा को इस टर्म में लिखेंगे 11k, और यही हमारा रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा। अब निकालना है हमें रेखा का कार्तीय समीकरण, तो लिखेंगे बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। अब क्योंकि हम कार्तीय समीकरण निकालेंगे तो कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला होता है हमारा x माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1। इसके नीचे होता है x2 माइनस x1, इस y के नीचे होगा y2 माइनस y1, और इसके नीचे होगा z2 माइनस z1। यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा x1 y1 z1, x2 y2 z2। यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इक्वल टू y माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2, तो लिखेंगे माइनस के 2 इक्वल टू z माइनस z1 का मान कितना है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 अपॉन x2, 3 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 0, क्योंकि x2 माइनस x1 है, x2 ये है x1 ये है। इसके नीचे देखेंगे y2 का मान कितना है -2 माइनस y1 का मान कितना है -2, तो लिखेंगे -2। इसके नीचे लिखेंगे z2 का मान कितना है 6 माइनस z1 का मान कितना है -5, तो लिखेंगे -5। तो इसका कार्तीय समीकरण हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 0 इक्वल टू y, माइनस से माइनस हो जाएगा ये +2, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और यानी कि प्लस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू z, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और माइनस से माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, और यही हमारा रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं, एक तो ये रेखा दी गई और दूसरी ये रेखा दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ दी गई रेखाएं, पहली रेखा है r बराबर a1 प्लस लेमडा b1, यानी कि r बराबर a1 प्लस लेमडा b1। इसका मतलब है यहाँ पर a1 का मान ये है और b1 का मान ये है। और दूसरी रेखा है r बराबर a2 प्लस म्यू b2, इसका मतलब है कि a2 का मान ये है और b2 का मान ये है। तो यहाँ से हम इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे और इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो a1 b1 a2 b2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से तुलना करने पर हमें a1 का मान ये प्राप्त हो गया, लेमडा अपनी जगह पर रहेगा, b1 का मान ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार a2 का मान ये प्राप्त हो गया और म्यू अपनी जगह पर रहेगा और b2 का मान ये प्राप्त हो गया। क्लियर। और हमें ज्ञात करना है दोनों रेखाओं के बीच का कोण। जब हमें दो रेखाएं दी गई होती हैं तो उनके बीच का कोण होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए हमें फॉर्मूला बताया था, अगर दो रेखाएं दी गई होती हैं तो b1 और b2 के बीच का कोण निकालते हैं, तो ये हो जाएगा b1 डॉट b2। अब इनके मापांकों से भाग दे देते हैं, यानी कि b1 का मापांक और b2 का मापांक। क्लियर। सबका लगा देते हैं हम मोड, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आए। अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू b1 का मान कितना है ये है, इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k। क्लियर। अब लिखेंगे b2 का मान ये है तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। क्लियर। अपॉन b1 का मापांक निकालेंगे तो रूट के अंदर i, j और k के गुणांकों के वर्गों का योगफल करते हैं
तो आई का गुणांक कितना है यहाँ पर 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, प्लस जे का गुणांक कितना है 2, 2 का गुणांक होगा 4, प्लस के का गुणांक कितना है 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36। इसी प्रकार b2 का मापांक निकालेंगे तो b2 का मान ये है, तो यहाँ से i का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग 1, प्लस j का गुणांक 2, 2 का वर्ग 4, प्लस k का गुणांक 2, 2 का वर्ग 4, इतना हो जाएगा। क्लियर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 3i का i में मल्टीप्लाई करेंगे तो i का i में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2j का 2j में करेंगे तो 4j स्क्वायर, तो ये आएगा 4j स्क्वायर, और j स्क्वायर का मान होता है 1, प्लस 6 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 12 पॉइंट, ये हो जाएगा रूट, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। क्लियर। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 4 16, 16 और 3 19, अपॉन ये रूट के बाहर निकलेगा तो 7 आ जाएगा, इंटू ये रूट के बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 19 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। क्लियर। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू कॉस उधर चला जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 19/21, और यही हमारा आंसर है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, दो रेखाएं दी गई हैं, इनके भी बीच का कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम a1 b1 और a2 b2 का मान निकालेंगे, यानी कि इसकी तुलना करेंगे। तो लिखेंगे दो रेखाएं इस प्रकार दी गई हैं, जिसमें एक रेखा इस रूप में दी गई है यानी कि लैम्डा के रूप में दी गई है, और दूसरी रेखा इस रूप में दी गई है यानी कि म्यू के रूप में दी गई है। से तुलना करने पर तो यहाँ से इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये किसका मान हो जाएगा a1 का मान, ये हो जाएगा b1 का मान, और इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a2 का मान, और ये हो जाएगा हमारा b2 का मान। क्लियर। तो लिखेंगे तो यहाँ पर a1 b1 a2 b2 के मान लिख लेंगे। क्लियर। अब लिखेंगे अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b1 डॉट b2, b1 b2 यानी कि दोनों के बीच का कोण निकालते हैं, अपॉन इनके मापांकों से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा b1 का मापांक और b2 का मापांक। क्लियर। पूरे का लगा देते हैं मोड, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू मोड लगाएंगे, b1 बराबर कितना है ये है, इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा i माइनस जे माइनस 2k, और b2 का मान लिखेंगे तो b2 का मान ये है, इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3i माइनस 5j माइनस 4k। क्लियर। अपॉन इनके मापांक निकालेंगे तो सबसे पहले हम b1 का मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट i का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस j का गुणांक कितना है -1, -1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा, k का गुणांक कितना है -2, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, रूट b का मापांक निकालेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और -5 का वर्ग कितना होगा 25, और -4 का वर्ग हो जाएगा 16। क्लियर। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू मापांक इस i का 3i में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि i का i में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर i का गुणांक कितना है 1, 1 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और j का j में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, -2 का माइनस के 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 8, और k का k में करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपॉन इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √6 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 50, मोड को बंद कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे ऊपर हो जाएगा 16 अपॉन नीचे हो जाएगा 50 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। क्लियर। और 300 को हम लिख सकते हैं 16 अपॉन रूट के अंदर 100 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन ये किसका वर्ग होता है 10 का, यानी कि 10√3 लिख सकते हैं इसे। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8/5√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये हमारी दो रेखाएं दी गई हैं जो कार्तीय रूप में दी गई हैं, इनका हमें बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो रेखाएं अगर कार्तीय रूप में दी गई हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे यदि दो रेखाएं कार्तीय रूप में दी गई होंगी तो उनके बीच का कोण यानी कि cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर होता है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे रूट में होता है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यहाँ पर a b c क्या है, यहाँ पर a b और c दिक्-अनुपात हैं, यानी कि पहली रेखा के दिक्-अनुपात और दूसरी रेखा के दिक्-अनुपात। यानी कि इसके लिए हमें a और b और c का ज्ञान होना आवश्यक है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पहली रेखा के दिक्-अनुपात। पहली रेखा के दिक्-अनुपात क्या होंगे हमारे a1 b1 और c1। a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 5 और c1 बराबर है -3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 और -3। क्लियर। और दूसरी रेखा के दिक्-अनुपात होंगे a2 b2 और c2। a2 बराबर है -1 और b2 बराबर है 8 और c2 बराबर है 4। क्लियर। अब इन मानों को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू मोड a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू a2 का मान है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस b1 का मान है, b1 का मान कितना है 5 इंटू b2 का मान कितना है 8 प्लस c1 का मान है -3, तो लिखेंगे -3 और c2 का मान है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। क्लियर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो ये आएगा रूट a1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस c1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ऐसे ही इसमें करेंगे a2 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस b2 का स्क्वायर, b2 कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस c2 का स्क्वायर, c2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू 2 का माइनस के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस 5 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और -3 का 4 में करेंगे तो -12 हो जाएगा, अपॉन रूट इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38 इंटू इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81। क्लियर। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -12 और -2 कितने हो जाएंगे -14, 40 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेंगे 26, तो यहाँ पर लिखेंगे 26। ये हो जाएगा रूट 38 और 81 किसका वर्ग होता है 9 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। क्लियर। इसी मोड के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 26 अपॉन 9 रूट 38। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos उधर चला जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, तो cos इनवर्स 26/9 रूट 38 और यही हमारा आंसर है। इसी का सेकंड भाग दिया है, ये दो रेखाएं दी गई हैं, इसका हमें बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके दिक्-अनुपात लिखेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे पहली रेखा के दिक्-अनुपात। पहली रेखा के दिक्-अनुपात हो जाएंगे हमारा a1 b1 और c1। a1 b1 c1 के मान होंगे यहाँ पर a1 का मान 2, b1 का मान 2 और c1 का मान 1, यानी कि a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान 2 और c1 का मान 1। और दूसरी रेखा के दिक्-अनुपात हो जाएंगे a2 b2 और c2, यानी कि a2 का मान 4, b2 का मान 1 और c2 का मान 8। अब हमें निकालना है दोनों के बीच का कोण। तो बीच का कोण होता है हमारा, तो सबसे पहले हम बीच के कोण का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये होगा दोनों रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। दूसरे रूट में लिखेंगे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू a1 का मान कितना दिया है 2 इंटू a2 का मान दिया है 4 प्लस b1 का मान 2 इंटू b2 का मान 1 प्लस
C1 का मान 1 इंटू C2 का मान 8, क्लियर, अपॉन रूट A1 का मान कितना दिया है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस B1 का मान दिया है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस C1 का मान कितना दिया है 1, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, रूट A2 का मान दिया है 4, 4 का वर्ग 16, B2 का मान दिया है 1, 1 का वर्ग होगा 1, प्लस C2 का मान दिया है 8, 8 का वर्ग होगा 64। यहाँ पर हम मान निकालेंगे तो ये होएगा cos थीटा इक्वल टू 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2, प्लस 1 का 8 में करेंगे तो 8, अपॉन रूट इसको ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ऐसे ही इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81, क्लियर। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, क्लियर। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 2 18, अपॉन ये किसका वर्ग होता है 3 का, इंटू ये किसका वर्ग होता है 9 का, 9 से इसे कैंसिल कर देंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा 2/3, cos थीटा इक्वल टू होगा 2/3। अगर हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2/3 और यही हमारा आंसर है।